तो दोस्तों आज है 24 जुलाई। तो 24 जुलाई से आपका अग्निवीर एयरफोर्स X+Y का एग्जाम शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट में आज जीके जीएस प्रश्न, करंट अफेयर्स के प्रश्न और फिजिक्स के प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों लगभग सभी प्रश्न हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न आपका है वो 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आपका भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो इसी तरह से रियल और ऑथेंटिक प्रश्न का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जिनके भी अगले शिफ्ट में एग्जाम है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए भी दोस्तों आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न आपका आया था दोस्तों कि वृक्ष में कौन सा देश नहीं है। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें दोस्तों कनाडा आपका राइट आंसर था। तो कनाडा आपका राइट आंसर है, जो कि दोस्तों आपका ब्रिक्स संगठन के देशों में आपका नहीं आता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रिक्स कंट्री का। तो ब्रिक्स देशों के समूह में ईरान है। ईरान और अर्जेंटीना ने शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। अभी इस शक्तिशाली समूह में दोस्तों ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। आप ब्रिक्स के नामों से भी देख सकते हैं, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। तो दोस्तों आपका कनाडा राइट आंसर था। अगला जो प्रश्न आपका दोस्तों कि लिंगराज मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ये भुवनेश्वर त्रिभुवनेश्वर शिव को समर्पित है। ये यति केशवरी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। यद्यपि इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 12वीं शताब्दी में बना, लेकिन कुछ हिस्सों में 1400 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। तो दोस्तों आपका उड़ीसा राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपका लिंगराज मंदिर का सही आंसर है। अगला है आपका दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसने जीता था। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो आपका हुआ था, उसमें दोस्तों मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में दोस्तों आपका सिल्वर मेडल जीता था, जो कि दोस्तों आपका मणिपुर से संबंध रखती है। तो दोस्तों आपका मीराबाई चानू सही आंसर होगा। हालांकि खेला गया था आपका 2021 में कोरोना के कारण। स्वर्ण पदक की बात करें तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था, और ये दोस्तों आपका भाला फेंक से संबंधित है। ये आपका संबंधित है हरियाणा राज्य से। इसके बाद दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट आपका दोस्तों होगा वोल्ट मीटर्स, जिसे दोस्तों वीएम से भी डोनेट किया जाता है, विच इज एल्सो इक्वल टू न्यूटन मीटर्स स्क्वायर्ड पर कूलम। तो दोस्तों वोल्ट मीटर्स आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम कौन सा है। तो ये दोस्तों सैटर्न है, जो कि दोस्तों आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट है। 6 प्लानट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। सेकेंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट दोस्तों आपका जुपिटर हो जाएगा, और सेकेंड लार्जेस्ट सैटर्न आपका राइट आंसर है। इसके बाद पूछा दोस्तों आपका कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो दोस्तों अलान ट्यूरिंग आपका फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है, और सिंपल कंप्यूटर का दोस्तों आपका फादर चार्ल्स बेबेज है। अगला है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो दोस्तों कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोस्तों आपका जस्टिन ट्रूडो आपका कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1971 ईस्वी को हुआ था। कनाडा के एक राजनेता, लिबरल पार्टी के नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा का जो दोस्तों आपका राजधानी होता है वो ओटावा होता है। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था भारत का सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा है। तो दोस्तों भारत का नवीनतम जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। ये असम राज्य में स्थित है, और यह 231 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। ये इसके साथ दोस्तों आपका भारत में कुल 117 आपका नया 117 नेशनल पार्क हो जाएंगे। अगला पूछा दोस्तों कि गैस में ध्वनि किस वेव के रूप में आता है। तो गैसों में जो ध्वनि है दोस्तों वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में आपका आता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका है कि VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका VoIP का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद दोस्तों पूछा था कि प्लूटो किस वर्ष बौने ग्रह के रूप में चुना गया था। तो ये दोस्तों 2006 ईस्वी में आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा बौने ग्रह के रूप में आपका चुना गया था। इसके बाद दोस्तों कि भारत में किस तरीके की शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो भारत में दोस्तों एक संसदीय लोकतंत्र है, अर्थात शासन व्यवस्था के रूप में भारत ने ब्रिटेन की भांति संसदीय प्रणाली अपनाई है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में कुछ मूलभूत अंतर विद्यमान है। संसदीय प्रणाली में दोस्तों कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के द्वारा आपका 1828 ईस्वी में
किया गया था? राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। हालांकि दोस्तों आपका राजा राम मोहन राय मुख्य रूप से आपका इसमें सहयोग प्रदान किए थे, इसलिए राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों आपका युवराज सिंह की आत्मकथा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके बाद दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 का विजेता कौन है? तो ये दोस्तों आपका इटली आपका राइट आंसर होगा। टोक्यो ओलंपिक बोल रहे हैं दोस्तों, यूरो कप 2020 का विजेता। इसके अलावा दोस्तों आपका कि महाभियोग का अनुच्छेद पूछा था, तो ये दोस्तों महाभियोग का अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 61 में दोस्तों आपका महाभियोग होता है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था कि कोबरा किस देश का राष्ट्रीय सरीसृप है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय सरीसृप आपका कोबरा है, जो कि दोस्तों आपका 18.5 से 18.8 फीट तक लंबा होता है। किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। इसके बाद दोस्तों आपका थर्ड लॉ ऑफ कैपलर पूछा था, तो कैपलर थर्ड लॉ दोस्तों कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड्स ऑफ द प्लैनेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। कैपलर थर्ड लॉ implies that the period of planet to orbit the sun increase rapidly with the radius of its orbit। अगला पूछा दोस्तों आपका कि व्हाट हैपन इन द ग्रे जोन एंड बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। इस तरह की प्रश्न आया था। तो दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो दोस्तों आप वहाँ से जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। अगला पूछा दोस्तों कि व्हाट आर नॉट द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा फ्यूचर नहीं है? तो इसका दोस्तों आप ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर आपको पता है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये क्या है। इसके बाद बात करें दोस्तों कि कुछ लोगों का कहना है कि टोक्यो ओलंपिक का आगामी खेल भी आया था कि कब होगा। तो 2032 तक का दोस्तों ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होना है उसको हम देख लेते हैं, जो कि दोस्तों आपका आने वाले एग्जाम के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था वो दोस्तों आपका हुआ था टोक्यो में, जिसमें दोस्तों अभी प्रश्न आया था कि वेट लिफ्टिंग में किसने जीता था। उसके बाद बात करें 2024 का ओलंपिक दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका होगा पेरिस फ्रांस में 2024 का टोक्यो ओलंपिक। इसके बाद दोस्तों 2028 का बात करें तो ये होगा दोस्तों लॉस एंजलिस में अमेरिका में दोस्तों आपका 2028 का टोक्यो ओलंपिक होगा। इसके बाद 2032 का जो टोक्यो ओलंपिक होना है वो होना है दोस्तों आपका ब्रिस्बेन में। तो दोस्तों ये रहा आपका 4 आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि दोस्तों आपका अगले एग्जाम में दोस्तों आपका आ सकता है। इसके बाद शायद एक पूछा था दोस्तों आपका कॉमनवेल्थ गेम है जो 2022 का, वो कहाँ होना है? तो कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में दोस्तों आपका होगा। इसके बाद दोस्तों एक पूछा था शायद आपका कि अवनी लखेरा का संबंध किससे है। तो दोस्तों अवनी लखेरा का संबंध आप बताइएगा कि ये प्रश्न अगर आया था कि नहीं आया था। दोस्तों तो कुछ प्रश्न और भी प्राप्त हुए हैं कि ये आपका जो राजा जी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राजा जी जो नेशनल पार्क है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है, तो बताइएगा कि सही है कि गलत है। इसके अलावा है आपका कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों प्लेइंग इट माई वे ये दोस्तों आपका सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे। एक क्वेश्चन और पता चल रहा है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका भारत का सबसे लंबा यूटी कौन सा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो ये दोस्तों हाल ही में आपका जम्मू कश्मीर है, जो कि दोस्तों आपका भारत का सबसे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों और एक और है आपका इंग्लिश से पता चला है कि हारमोनी का दोस्तों सिनोनिम पूछा था। तो दोस्तों हारमोनी का कुछ सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों आपका कॉन्कर्ड जो हारमोनी का सिनोनिम्स होता है कॉन्कर्ड। इसके अलावा दोस्तों आपका यूनिटी, पीस, एमिटी एंड फ्रेंडशिप दोस्तों आपका हारमोनी का आपका ये सिनोनिम्स होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोस्तों आपका कौन सा ये ऑप्शन आपका सही आया था। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन मालूम चलते जाएंगे वे हम कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दिया करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिनका भी अगले शिफ्ट में आने वाले एग्ज़ाम है उनको ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो भी प्रश्न दोस्तों आपको लगता है कि नहीं आए थे वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी प्रश्न छूट गए हैं उसको भी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।